अगर उम्रे के लिए तवाफ़ असर और मगरिब के दरमियान हो तो सफ़ा मरवा दौड़ के वाजिब तवाफ़ बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन औकात में नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो लिहाजा वो सफ़ा दौड़ लें और मगरिब के बाद 2 रकात पढ़ें। कहते जी कि जो इस्लामिक बैंक हैं पाकिस्तान में भी है, जैसे मीज़ान बैंक है, इस्लाम बैंक है, हाँ उनसे मामला करना दुरुस्त है। बहरहाल जहाँ तक उलमा ने लिखा है वो यही है कि उनका मामला जो है तकरीबन 80% इस्लाम के मुताबिक। अगर 20% की कमी है तो हम ताउन करेंगे तो वो ठीक होंगे ना। अगर हमने ताउन ही छोड़ दिया तो 80% नहीं किया, फिर हम यहूदी बैंकों के मोहताज होंगे। तो उनसे अगर गाड़ी वगैरह ली जाए तो वो जायज़ है। एक बात याद रखो, समझ लो, कि भाई दूसरे बैंकों से लेना तो जायज़ नहीं है, इस्लामी बैंक से क्यों जायज़ है? हालांकि वो भी तो लीज पे देते हैं। दोनों में फ़र्क है। जो यहूदी बैंक हैं वो हमें 20 लाख या 30 लाख कर्जा देंगे गाड़ी खरीदने के लिए, और उस पर वो अपना परसेंटेज मुकर्रर करेंगे, 10%, 11% हम सूद लेंगे, ये आराम है। इस्लामी बैंक जो है ना वो ये कहते हैं कि जी अच्छा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? आपने कहा मुझे फला गाड़ी, तो वो बैंक गाड़ी खुद खरीद लेता है। अब वो गाड़ी बैंक के नाम है, कागजात बैंक के नाम है, अब बैंक तुम्हें बेचता है। तो अगर उसने 10 लाख में खरीदी थी, उसने कहा जी मैं पैसे 2 साल में लूंगा, लेकिन मैं 12 लाख लूंगा, तो ठीक है, क्योंकि वो तो चीज दे रहा है ना आपको बदले में, सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, बल्कि वो चीज दे रहा है कि जी ये गाड़ी है, इसकी कीमत अब हम ये लेंगे, तुम्हें सौदा कबूल है, कर लो ना, नहीं, इसलिए वो जायज़ होता। भाई तावीज़ करना जो है अगर कुरानी आयात से हूँ या अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, जिनको उलमा ने आमाल कुरानी के नाम से शाये भी कर दिया है, वो जायज़ है। अलबत्ता जो इब्रानी में, सुरियानी में या सिर्फ लकीरें लगी हुई हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हजूर खुद दम करते थे, अब्दुल्लाह रसूल लिख के अपने बच्चों को लटकाते थे, गले में भी लटकाते थे। अगर दम करना हो तो पीने वाली चीज में बाकायदा पढ़ के दम करेंगे। दम का माना यही होता है। जब आप उसमें फूंक नहीं मारेंगे, दम नहीं करेंगे, तो गोया दम नहीं हुआ। बल्कि एक बहुत बड़े आलिम ने एक चीज लिखी है, अमल लिखा है, अगर अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। उसने कहा कि पानी का गिलास ले लें, अपने हाथ में पकड़ के उसको मुंह के करीब रखें, इतना करीब रखें कि जो आप पढ़ेंगे ना, गोया के उसके अंदर जा रहा है। तो उसमें एक दफा आयतल कुर्सी पढ़े और 7 दफा मा जिअतुम बिहिस्सिर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, मा जिअतुम बिहिस्सिर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, 7 दफा पढ़े इस अंदाज में कि गोया कि उसके अंदर आपकी थूक भी जा रही, और जब पढ़ लें तो वही पानी पी। उसने कहा कि आप तजर्बा करेंगे, ये खुद पढ़ें, किसी मौलवी को, किसी पीर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद आपने खुद पढ़ना है, खुद पी रहे हैं आप।
उन्होंने कहा आप तजर्बा करें कि ये पानी पढ़ के पिए, ठीक 3 घंटे के बाद आपको पेशाब आएगा, और अगर वो पेशाब किसी बर्तन में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपने पानी पिया था बिल्कुल सफ़ेद उसी तरह निकल गया। तो ने कहा कि अगर ये आप 7 रातें अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेहर है, कोई जादू है, कोई असरात हैं, सब खत्म हो जाए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद पी रहे हैं, खुद पढ़ा करें। पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह इस्तक मेरी 2 बेटियां हैं, बेटे से अल्लाह पाक औलाद नरीना भी अता करे। क्या उम्रे के लिए औरतें होटल में नमाज पढ़ सकती हैं, कोई मना नहीं, बल्कि अफजल है, लेकिन वो हरम में आए तो मना ना करें। तमाम अंबिया अपने कब्रों में जिंदा हैं, और हुजूर पाक के रोज़ा मुबारक पे जब हम सामने सलाम पढ़ते हैं तो आप सुनते हैं। उम्रे के लिए आया हूँ, कल वापस जा रहा हूँ, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर माँ के पेट में 5 महीने के बाद जब बच्चे में रूह आ जाती है, रज़ा इलाही से बच्ची या बच्चा मुर्दा पैदा हो तो जनाजा नहीं पढ़ेंगे, जनाजा मुर्दे पे नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो 9 महीने का भी क्यों ना हो। अगर वो जिंदा पैदा हुआ है फिर पढ़ा जाएगा। एहराम बांध के सिर्फ नफिल पढ़ने के बहाने से नहीं, एहराम उम्रे के लिए होता है। मैं वालदा को ताइफ ले गया था, बीमारी की हाल में, वहाँ तबीयत बहुत ख़राब हो गया, उम्रे की नीयत नहीं था, वापस मक्के में बगैर उसके आ गए। अगर वो बीमार थी तो कोई दम नहीं, अगर वाकई बीमार नहीं थी, बहाना बना रहे हो तो फिर उम्रा भी करो और दम भी दो। कहते हैं कि औरत किसी ऐसी जगह पर रहती है जैसे गांव में, या पता नहीं क्या लिखा है उसने, वेस्टर्न कंट्री में उसका पर्दा करना मुश्किल है। उसने क्या किया, जब जिसने पर्दा करना है ना वो पूरी दुनिया में हर जगह कर सकता है। जहाँ पर्दे की पाबंदी है वहाँ भी वो पर्दा करेगी। जैसे नहीं करना है ना वो अपना है, किसी जगह भी नहीं करती। असल पर्दा तो घर का है ना, वह कर नफी बुयूत कुन, घरों से बाहर ना निकलो, बस खुद ब खुद पर्दा हो गया। जरूरत हो तो निकलो, और निकलो तो फिर हिजाब के साथ। अगर औरत हमेशा सर ढांप कर रखे तो क्या बाल कटवाना जायज़ है? बाल कटवाना जनाब किसी शक्ल में जायज़ नहीं है। हर वक्त कैसे वो सर पे कपड़ा रखे न रखे, बाल कटवाना हराम है। अजान के फौरन बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना जायज़ है, कोई बात नहीं। हुजूर पाक ने किसी फर्द नमाज के साथ नफिल मिलाकर नहीं पढ़े। हदीस में है बैन कुल्ल अज़ानैन सलातुन, तुमने पता नहीं कहाँ से मसला समझ लिया है। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी भाई, उसके 2 बेटे, एक बेटी एक बेवा है। हर माह सऊदी अरब से पैसा मिलता है, उनका हिस्सा। बाहर ये तुम जाओ, मुझे नहीं पता मिलता है नहीं मिलता है। मदीने पाक में जाए, मैं दरूद शरीफ पर अदब से हाजिर हूँ। पूरी दुनिया में सुन्नत लिबास, सुन्नत ज़िंदगी की राहबरी करनी हो, किसकी इत्तेबा करें? देख लो जो सुन्नत पे चलने वाली जमात हो उसकी इत्तेबा करें। इखलाक सीखने हों तो इखलाक वालों के पास रहें, उलमा के पास, औलिया के पास, अल्लाह वालों की जमात के साथ। उम्रे के लिए एहराम मक्का मुकरमा अपने होटल से करते हैं, होटल से कोई एहराम नहीं होता।
जमजम भी बैठ के पीना अफजल है, खड़े होके पिए तो जायज़ है। अल्लाह के जितने पैगंबर हैं सब बशर हैं। अगर जिंदा आदमी है, माजूर है, तो उसके लिए तवाफ कर सकते हैं। अगर कोई आदमी घर से मस्जिद जाता है लेकिन गाड़ी पे जाता है या मोटर से, उसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन जितना मुशक्कत ज़्यादा होगी उतना सवाब ज़्यादा होगा। जंग में ये भी पता, जंग में पता मतलब वो 10-10 बच्चों को पढ़ाए, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है आपने। बिल्कुल ये भी हदीस में है, जो लोग अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छी तालीम देंगे, तो इंशाअल्लाह जहन्नम से आज़ादी मिलेगी। जनाजे के साथ चलते हुए बुलंद आवाज में कलमा पढ़ना बिदअत है। पाकिस्तान में मिलाद का बहुत रिवाज है, वहाँ पता नहीं कौन कौन से रिवाज हैं। वहाँ तो मिलाद का भी रिवाज है, 11वीं का भी है और उसका भी है, सब बिदअत है। पाकिस्तान में तीसरा 10वां चले, सब खत्म, ये बिदअत हैं। मेरी बीवी को माहवारी का खून आया, मदीने से वापसी पर नीयत कर ली और अब एहराम की पाबंदियों में है। बिल्कुल खून रुकने के बाद होटल से ही आएगी। हाँ बिल्कुल, जब बंद हो जाए, उसके दिन पूरे हो जाएं, गुस्ल करके होटल से सीधा उम्रा करे। मस्जिद ऐशा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नीयत करके आई है। भाई मदीना मुनव्वरा जाएं, अदब से जाएं, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं। बस रमज़ान में हरम में नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। एहराम बांध के उम्रे की नीयत से तवाफ के बाद सफ़ा से पहले अगर एक और तवाफ कर ले कोई हर्ज नहीं, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत यही है कि पहले उम्रा पूरा करे, तवाफ करे, सफ़ा दौड़े, हल करे, फिर तवाफ करता है। उम्रे वालों के लिए अलविदाई तवाफ ज़रूरी नहीं है। हम 6 दिनों के लिए उम्रे पे आए हैं, नफिल पढ़ेंगे, आपको माफ़ है, पढ़ें तो सवाब है। क्या मगरिब की अजान के बाद 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं? ज़रूरी नहीं है, मुस्ताहब है। पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो। हालत एहराम में भूल के दोनों हाथों पर साबुन लग गया, अगर फौरन धो डाला है तो बस 2-4 रियाल खैरात कर दो। हम 28 दिन के लिए उम्रे पे आए हैं। तवाफुल विदा ज़रूरी नहीं होता उम्रे में, हज में होता है। मेरी बहन बे औलाद है, डॉक्टरों ने ला इलाज कराया, अल्लाह कादिर है, अल्लाह चाहे तो औलाद अता फरमा दें। मैंने सफ़ा के बाद मशीन फिरवाई, फिर हफ्ते बाद दूसरे उम्रे में खुद ही कैंची से चौथाई सर, अगर चौथा हिस्सा उतरा है उस तरह से तो ठीक है, नहीं उतरा तो दम में। अगर औरत हामला है तो जब तवाफ करे तो बच्चे की नीयत भी करे, कोई ज़रूरत नहीं, बच्चा खुद अंदर है, उसकी नीयत खुद ब खुद हो गई। मैंने उम्रे के तवाफ के दूसरे चक्कर के दौरान हतीम में जाकर नफिल पढ़ा, बाद में तवाफ किया, आपका तवाफ नहीं हुआ, दोबारा पूरा तवाफ लौटाएं। तवाफ की हालत में आप नफिल नहीं पढ़ सकते, वो तो खुद नमाज है। उम्रे पे जो दम का माना यही होता है कि एक बकरी बकरा लेके मंडी में ज़िबे करके गरीबों को खिलाए। हमारा पूरा गांव बरेलवी है, लेकिन इमाम सही अकीदे का है
और जुमा दूसरा खालिद बरेलवी पढ़ाता है। बहरहाल बरेलवी के पीछे न पढ़ें तो बेहतर है, किसी और मस्जिद में पढ़ लें। एहराम बांधने के बाद सर को ढांकना और टोपी वगैरह ममनू है, जबकि हवाई जहाज या बस की सीट वगैरह पर टेक लगा के बैठते। कोई टेक लगाना अलग बात है, कपड़ा पहनना अलग बात है। बाद लोग बैग में जमजम ले जाते हैं, वो जाने, और हवाई जहाज वाले जाने। पाकिस्तान में एक शख्स आया, उम्रा कर लिया, अब इंतहाई थकन की वजह से 3 चक्कर करने के बाद 2 या 3 मिनट आराम कर ले, कोई हर्ज नहीं। 30 दर्स सुने हैं भाई, पढ़ा ही नहीं जाता है, मैं क्या करूं। फलांग कर आए हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्या लिखा है आपने। मेरे भाई को पाकिस्तान में 4 साल से पुलिस वाले ले गए हैं, अल्लाह अगर बेगुनाह है उसको रिहाई अता फरमाए। गारे हिरा या गारे सौर पे जाना जायज़ है। जन्नत में इंशाअल्लाह अंबिया से भी मुलाकात होगी और हजूर पाक से भी मुलाकात होगी। सहाबा के जसद मुबारक जो है वो भी कब्रों में महफूज होते हैं। उनके बारे में हदीस पाक में तो नहीं है, लेकिन एक हदीस है कि एक सहाबी की कब्र खुली तो जसद महफूज था। कब्रिस्तान में हजूर कौन सी दुआ पढ़ते थे? अस्सलामु अलैकुम या दार कौमिन मोमिनीन इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून अंतुमुस सादिकून व नहनुल असद यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। और कई लंबी लंबी दुआएं भी करते थे। बहरहाल बरेलवी हजरात के पीछे नमाज न पढ़ें तो बेहतर है, जो बिदअत करते हैं। मेरी भतीजी का नाम अभीहा है, बताएं, मुझे नहीं पता अभी क्या अभीहा क्या होता है। घर जाकर भी सुन्नत पे अमल करें। अगर जमजम कई सालों तक बोतल में रखा है वो खराब नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्या मैं गैर महरम को सलाम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। हमारे गांव में कुरान शरीफ के पुराने औराक यानी कब्रिस्तान में कुएं में डालते हैं। कुएं में या दफन कर दिया करें, जरूरी तो नहीं कि कुएं में डालें, किसी दीवार के नीचे दफन कर दें। एक आदमी इलाके के लोगों की खिदमत में लगा रहता है, उस आदमी को अगर कोई खुद कुछ दे दे वो जायज़ है। मदीने पाक में 40 नमाज़ें पढ़े बहुत बड़ी फजीलत है। मोटरसाइकिल पता नहीं क्या है, नकद में कम है, उधार में से वो जायज़ है। जुमा की दूसरी अजान जब मुसल्ले पे इमाम मिंबर पे बैठ जाए, अब कोई जवाब न दे। जब इमाम दुआ मांगे दिल में मांगते रहें, जबान से भी नहीं और हाथ भी न उठाएं। असर की नमाज के बाद तवाफ करने की सूरत में 2 रकात मगरिब के बाद पढ़ें। मगरिब की अजान के बाद भी पढ़ सकते हैं। या रसूलल्लाह हम बोल सकते हैं, पता नहीं क्या। हाँ, या रसूलल्लाह निदा है ना, जायज़ है। या अल्लाह के लिए, या अल्लाह। दो मगरिब से पहले जो 2 रकात पढ़ी जाती है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक न पढ़ना अफजल है, बोले पढ़े तो जायज़ है। नमाज जनाजा के जवाब में होता है,
इमाम के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, जनाजा हो या कोई नमाज हो। मुल्तज़म पे जाते हुए बसा औकात मेरी चादर उतर जाती है, कोई बात नहीं, नीचे वाली ना उतरे, ऊपर वाली उतर गई तो कोई हर्ज नहीं। मौजूदा दौर में जब हरम की तामीर हो रही है, मताब में उमर अकबालों को जाने की इजाज़त है, तो आप एहराम बांध के क्यों धोखा देते हैं ताकि उनके काम में रुकावट पैदा हो। दमाम से एहराम के हक में आया, गलती से एहराम उतार के कपड़े पहन लिए, बहरहाल उम्रा भी करो और दम भी अदा करो। मरवा पर लोग कैंची से बाल काट रहे होते, अगर ये टक लगाएं दम पड़ जाती है। पूरे सर के बाल मुड़ाए, भाई पढ़ा भी नहीं जाता ना, करें क्या। हम लोग अमेरिका से इस्तांबुल पहुंचे, एयरपोर्ट पर हमें एहराम नहीं मिले, जिद्दा पहुंचने के बाद हमने एहराम खरीदे, बिल्कुल दम वाजिब है। एहराम न मिले, बगैर एहराम के बैठ के नियत कर लेते, 4 दिन जिद्दे में पहन लेते, नियत तो कर सकते थे ना आप, उसके लिए तो पैसे नहीं लगते। हमारा होटल कबूतर चौक के करीब है, नमाज शुरू, अगर अगली सफ़े मिल रही हैं तो नमाज होगी, वरना नहीं होगी। अगर कोई गाड़ी या प्लाट बैंक के पास रहन रखे लेकिन वो सूद पे लेगा तो हराम है। अगर किसी की रकम बैंक में जमा है तो ज़कात किस तरह अदा करेगा? चेक काट के पैसे ले लो और ज़कात दो जाके मदरसों में। वैसे पैसे निकालने हो तो कैसे निकालते हो? औरत और नमाज की, मर्द की नमाज बड़ा फ़र्क है। मर्द इमाम बन सकता है, औरत नहीं बन सकती। मर्द के लिए पहली सफ़ें अफजल हैं, औरत के लिए आखिरी सफ़ें अफजल हैं। औरत और रुकू और सजदे में ज़मीन से जितना करीब होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। बहरहाल ये है कि बाद उलमा जो ताबीर के कायल नहीं है वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन कुरान हदीस हो तो जायज़ है। उम्रे के बाद सर मुड़ाना ज़रूरी है, या सिर्फ कुछ बाल नहीं, पूरा सर? बाल बारीक हैं उस तरह फिरवाएं। मस्जिद पता नहीं कौन सा एहराम बांधा, तबीयत ख़राब होने की उम्रा न कर सके, बहरहाल उम्रा भी करें और दम भी अदा करें। मस्जिद ऐशा से एहराम बांधे उम्रा करें तो उम्रा हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। बच्ची के कितनी उम्र के बाद बाल काटना चाहिए? हम तो कहते हैं पैदा होने के बाद, सिर्फ अकीके के बाद जो भी बाल हैं ना काटें। ये थोड़ा है कि छोटी हो तो काटना चाहिए, बड़ी होती जाए हराम हो जाएंगे। वो बड़े होते हुए भी हराम है और छोटे होते हुए भी हराम है। अगर किसी की नमाज़ें कज़ा हो गई हैं, बहरहाल उसी तरतीब से नमाज़ें कज़ा पढ़ ले। एहराम में सिगरेट पीना डबल हराम है। मस्जिद जैराना और मस्जिद ऐसे तो उम्रा हो सकता है, हो सकता है। अपने घर वालों के लिए तवाफ कर, आप अपने लिए करें, उनके लिए दुआ करें। 12 दिन मक्के में गुजारने के बाद 10 दिन मदीने में गुजारेंगे, नमाज कसर होगी। तवाफ और साई के बाहर से पहले एहराम खोल कर नहा लिया तो बहरहाल ये है कि उसके फौरन बाद हल कराया तो ठीक है, नहीं कराया दम पड़ जाएगी। पाकिस्तान में अजान से पहले जो सलातो सलाम पढ़ते हैं वो बिदअत है। मेरा मुलाजिम हूँ, मेरा बिल बकाया है, तरक्की होने की वजह से रिश्वत दे सकते हैं नहीं दे सकते? देने वाला लेने वाला दोनों पे लानत है।
फजर की नमाज के बाद हतीम में नफिल न पढ़े। दौरान तवाफ अगर मज़ी या वदी खारिज हो जाए तो वज़ू टूट गया, वज़ू करके दोबारा तवाफ़ करें। वल्लाहु आलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम व अन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस आजिज़ को भी शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा, बेदीनों को दीन अता फरमा, बे औलादों को औलाद साले अता फरमा। जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनके रिश्ते आसान फरमा, कर्जदारों के कर्ज अता फरमा। जिनका रिज़्क तंग है उनके रिज़्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जितने दीन के इदारे हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनकी हिफाजत फरमा। दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें मांगना भी नहीं आता, बगैर मांगे अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना